हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के हिंदी विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम कई मॉडल टेस्ट पेपरों पर और कई सब्जेक्टों के मॉडल टेस्ट पेपरों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और पहले वाले वीडियो और आगे आने वाले वीडियो देख करके अपनी सफलता को मजबूत कीजिए। देखिए, आपके यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का हिंदी में। पार्ट फर्स्ट में आपके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 1 से 7 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको चुन करके क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखना होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। यहाँ पर आपके उत्तर हैं लहरों के लिए, हवा के लिए, स्वच्छंदता के लिए, आकाश की शून्यता के लिए। तो यहाँ पर जो है उत्तर आपका जो है घ उत्तर बिल्कुल सही है, आकाश की शून्यता के लिए। तो यहाँ पर आप जो है ब्रैकेट में घ भर देंगे। दूसरा प्रश्न है गांधी जी के नेतृत्व में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन हुआ था। यहाँ पर आपके उत्तर दिए हुए हैं सन 1935 में, मार्च 1930 में, अप्रैल 1932 में और मार्च 1936 में। तो ये आपका जो सही उत्तर आएगा, गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था वो मार्च 1929 में किया था। तो यहाँ पर ख उत्तर आपका बिल्कुल सही है, ब्रैकेट में आप भर देंगे ख। आज का युग क्या कहलाता है। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं औद्योगिक युग, विज्ञान का युग, दूरदर्शन का युग या मशीन का युग। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो मशीन का युग है, आज के युग। तो यहाँ पर आपका जो घ उत्तर है वो बिल्कुल सही है और इसमें आप भर देंगे घ। चौथा प्रश्न, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है आत्मीयता का, स्नेह का, कटुता का या समान भाव का। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है समान भाव का। तो आप इसमें भी आप घ उत्तर आप सही भर देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे घ। कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है। तो यहाँ पर बूढ़ी काकी, बूढ़ी नानी, पड़ोसिन, अम्मा। तो यहाँ पर आपका जो है बूढ़ी नानी जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो आप ब्रैकेट में ख आंसर भर देंगे। गोपी ने यशोदा को शिकायत की, ग्वाल बालों की, बलराम की, श्री कृष्ण की, सुदामा की। तो यहाँ पर आपका जो 6 आंसर है यानी छठे प्रश्न का जो उत्तर है वो ग बिल्कुल सही है, श्री कृष्ण की। यानी गोपी ने यशोदा को शिकायत की थी श्री कृष्ण की। तो यहाँ पर आप ग ऑप्शन भर देंगे। उत्कर्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है उत, उद, उप, उन। तो यहाँ पर जो है आपका देखिए उत, तो यहाँ पर उत उपसर्ग सही है। तो यहाँ पर आपका क ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उत्कर्ष शब्द में उत उपसर्ग है। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है क्रिया, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है क्रिया, कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप क भर देंगे। इस तरीके से ये आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम करेंगे कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर संख्या। ये आपके 9 से 14 तक के अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। ये आपका पार्ट सेकंड होता है एक तरीके से। सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह किसे बताया। तो यहाँ पर उत्तर आएगा कि सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह गुफा को बताया है, कि सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह गुफा को बताया है। प्रश्न 10 है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1992 को मनाया गया है। यानी प्रतिवर्ष जो है 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाए जाते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 1992 से। अगर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो नीचे जो है जब ये वीडियो समाप्त होगा तो उसके नीचे जो हैं इसके उत्तर भी लिखे हुए हैं, वहाँ से देख करके भी आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। कबीर किस भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। तो कबीर जो है आडंबरपूर्ण दिखावे की भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई माला फेर रहा है, उसका ध्यान कहीं और जा रहा है, तो जो इस प्रकार की जो भक्ति है या जो पूर्ण मनोयोग से जो भक्ति नहीं होती है उसको उन्होंने सच्ची भक्ति नहीं माना है। झरती हुई पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है। झरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ बैठा है, यहाँ पर ये आ जाएगा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बता करके वाक्य में प्रयोग कीजिए।
जान हथेली पर लेकर चलना। तो देखिए, जान हथेली पर लेकर चलने का मतलब होता है मृत्यु से न डरना। यानी ऐसे कहते हैं ना कि जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता तो उसके लिए क्या कहते हैं कि वो तो अपनी जान को हथेली में लेकर के चलता है। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि जो वीर होते हैं, सैनिक होते हैं, वो हमेशा अपनी जान को हथेली में लेकर के आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कातर ढंग से देखना। कातर ढंग से देखने का मतलब होता है डर कर देखना। यानी डर डर कर जो देखता है उसको बोलते हैं कातर ढंग से देखना। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि कातर ढंग से देखना, डर कर देखना हो गया। बिना वजह पीटने पर ड्राइवर मुझे कातर ढंग से देखने लगा। अब यहाँ पर आएगा एक विलोम शब्द है अनुकूल का। जैसे विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अपकार, अपकार का होता है उपकार। अपकार का विलोम शब्द होता है उपकार। उन्नति, उन्नति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अवनति। इस तरीके से यहाँ पर हमारे अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न पर चर्चा समाप्त होती है। तो इस वीडियो में हमने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा की है, कुछ अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्नों पर चर्चा की है। आगे आने वाले वीडियो में जो हैं सभी आगे जो हैं वीडियो आएगा उसमें लघु उत्तरात्मक और निबंधात्मक जो प्रश्न है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए ताकि और अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।